जनता का कर्जा माफ होना ही चाहिए। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी पिछले लगभग 1.5-2 महीना हो गया हम लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और पूरे देश से लोगों से बात की जा रही है। लगभग हमारे 70 से ज्यादा साथी लगातार निरंतर लोगों से बात कर रहे हैं और बात करके उनकी समस्या सुनने का, जानने का और समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि समस्याएं कम होने की बजाय समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। जितनी फोन कॉल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक दिन में 400-500 कॉल्स आएंगी, ये 4-5 हजार और किसी किसी दिन तो 10-10 हजार लोग कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता पा रहे हैं। और हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, टीम लिमिटेड है, हम सबकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर समस्याएं हमें पता चल रही हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूं। और भारत सरकार को, मुझे लगता है कि भारत सरकार को देश की जनता का, आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जनता के सामने। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी पिछले महीने जो सामने घटनाएं घटी और किस तरह का माहौल बना, आप हैरान होंगे जान करके कि इस तरह की फोन कॉल्स आ रही हैं, इस तरह की मैसेज आ रहे हैं, जानकारी आ रही है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बहन का, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन एक बहन का फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पिताजी, उनका एक हाथ खराब है, मशीन में आ गया था। उसके बाद उन्होंने ई रिक्शा चलाने के लिए लोन लिया था। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो लोन नहीं भर पा रहे हैं और उन्हें बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई। माता जी भी परेशान है, भाई अलग रहता है, भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो लेडी अपने बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपने माता पिता के साथ रह रही है। मात्र 70,000 का कर्जा है उस बच्ची पर, उस महिला पर, और वो इस कर्जे के दलदल में इतनी परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसने, हमारी बहन ने उससे बात की, उस बहन से, और उन्हें समझाने की कोशिश की, गाइड भी किया। उसकी माताजी भी नेगेटिव हो रही है। माताजी कह रही है कि मैं कुछ कर लूंगी, पिताजी कह रहे हैं मैं कुछ कर लूंगा, और अपने भाग्य को कोस रहे हैं। अब बताइए, ईमानदारी से बताइए, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो बताइए, क्या ऐसे लोगों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? क्या सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग पत्थर दिल हो जाएंगे कि ऐसे लोग जो परेशान हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चला पा रहे हैं, क्या इनका कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? इनका कर्जा माफ नहीं होगा तो किसका माफ होगा? उन अरबपतियों का, खरबपतियों का कर्जा माफ ना करके एक बार क्या जनता का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता? अभी एक और साथी के बारे में पता चला, वो एजुकेशन लोन लिया हुआ है उन लोगों ने, बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को नौकरी दी जाए जो बेरोजगार लोग हैं? अब वो कह रहे हैं कि अनाप शनाप बैंक वाले लोग परेशान कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आप किस्त देनी चाहिए, अब आपको लोन भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा तो हम केस कर देंगे, हम परेशान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहां तक कि उनको धमकियां दे रहे हैं उनके जो रिकवरी एजेंट है कि आप इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे कर रहे हो, अब आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर देनी चाहिए। जबकि मेरी लीगल टीम भी मदद कर रही है और हम लोगों ने कहा है, स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर धमकी दे रहा है किसी भी तरह की, कुछ भी गलत करने की, ऐसी धमकी के दबाव में मत आइए। इस तरह के लोग इलीगल काम कर रहे हैं और ये लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो भी सुन लें, ये लीगल नहीं है, ये तरीका गलत है। आपके ऊपर कल केस हो सकता है अगर आप किसी को इस तरह की धमकियां देंगे, इस तरह से परेशान करेंगे। ये आपका अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति ने कर्जा लिया और आज वो कर्जा नहीं चुका पा रहा, केस टू केस देखना पड़ेगा। एक और महिला साथी से बात हुई, एक बहन से बात हुई, उन्होंने अपनी समस्या बताई। वो कहती है कि मैं जॉब करती थी, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था और मैंने कुछ कर्जा ले लिया 2-2.5 लाख रुपए का। अब कोरोना के कारण मेरी नौकरी छूट गई। अब नौकरी मेरे कारण नहीं छूटी है, मैं काम करना चाहती हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और मैं किस्त नहीं पे कर पा रही हूँ, और मैंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से वो लोन लिया था। अब वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपका नंबर सार्वजनिक कर देंगे, हम आपके रिश्तेदारों को बताएंगे कि आपने कर्जा लिया है और आप हमारा पैसा नहीं दे रही हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा है, सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं या आम लोग मिल करके भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हैं, लोग कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं और उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। और कम से कम ऐसे लोग जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं बचे, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके व्यापार बंद हो गए, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, कम से कम सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ऐसे लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने की। क्योंकि ये कर्जे की दलदल में वो अपने कारण नहीं फंसे हैं, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे हैं। अभी एक और केस आया, एक भाई को उसने किसी अपने प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले लिया। अब वो ये कहता है कि मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया था और मैंने 5% के ब्याज दर पर लिया। पहली बात तो ये 5% का मासिक ब्याज दर ही बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 25,000 रुपए महीना देने।
और कहते हैं मैं जितना मैंने अमाउंट लिया उससे डबल से ज्यादा मैं अमाउंट पे कर चुका हूं, और अब पिछले कोरोना के बाद से मैं किस्त नहीं दे पाया उनको, और अब वो मुझे बता रहे हैं कि 5 लाख का 15 लाख रुपए देना है मुझे। अब सोचिए 5 लाख रुपए लिया, 5 से ज्यादा उसने अमाउंट पे कर दिया, और आज वो 15 लाख रुपए की और देनदारी उसके ऊपर है। कहता मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं रहा, मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, रो रहा हूं, अपनी परेशानी बता रहा हूं, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, मैंने अपना घर दिखा दिया। कहते वो मेरे घर आए, मेरे घर की हालत देखी, मेरे यहाँ पर खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, अब मैं सुसाइड ना करूं तो क्या करूं। फिर भी मैं कह रहा हूं ऐसा कोई कदम किसी को नहीं उठाना, कोई गलत कदम मत उठाइए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार को एक एक व्यक्ति का केस टू केस देखना पड़ेगा और कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार देश की जनता को कर्ज मुक्त करना पड़ेगा, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे। जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं होगा, जब तक जनता को कर्जे की दलदल